नमस्कार दोस्तों, आज हम यूपी पुलिस कांस्टेबल 30 अगस्त 2024 शिफ्ट 1 का जीके जीएस का मॉडल पेपर सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? यह मणिपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न पूछा गया है, आर्कटिक परिषद जलवायु परिवर्तन और आर्कटिक शासन को संबोधित करने में कैसे मदद करती है? आर्कटिक परिषद जलवायु परिवर्तन और आर्कटिक शासन को संबोधित करने में कैसे मदद करती है? आर्कटिक मुद्दों पर अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों का समन्वय करके। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। आर्कटिक मुद्दों पर अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों का समन्वय करके। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। इसके बाद अगला प्रश्न है, सहकारी समिति का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? सहकारी समिति का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? सदस्यों की सेवा करना। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, सदस्यों की सेवा करना। इसके बाद अगला प्रश्न पूछा गया है, साइबर सुरक्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन सी संस्था जिम्मेदार है? साइबर सुरक्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन सी संस्था जिम्मेदार है? तो CERTIN। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, CERTIN। इसके बाद अगला प्रश्न है, सोफिया किस देश की राजधानी है? सोफिया किस देश की राजधानी है? तो यह बुल्गारिया की राजधानी है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, सोफिया बुल्गारिया की राजधानी है। इसके बाद अगला प्रश्न पूछा गया है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के क्षमादान देने की शक्ति से संबंधित है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के क्षमादान देने की शक्ति से संबंधित है? तो अनुच्छेद 72। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 72। इसके बाद अगला प्रश्न पूछा गया है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद वाक स्वतंत्रता यानी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद वाक स्वतंत्रता यानी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित है? अनुच्छेद 19। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 19। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे, भारत के किस शहर में दुनिया के 90% छोटे हीरे संसाधित किए जाते हैं? भारत के किस शहर में दुनिया के 90% छोटे हीरे संसाधित किए जाते हैं? तो सूरत में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, सूरत। नेक्स्ट प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल वन आवरण रिक्त स्थान है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल वन आवरण कितने हैं? तो 21.05%। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, 21.05%। नेक्स्ट प्रश्न है, व्हाइट गुड्स पर लगाई जाने वाली उच्चतम जीएसटी दर क्या है? व्हाइट गुड्स पर लगाई जाने वाली उच्चतम जीएसटी दर क्या है? 28%। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, 28%। नेक्स्ट प्रश्न है, UNCTAD का पूर्ण रूप क्या है? UNCTAD का पूर्ण रूप क्या है? यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। ऑप्शन नंबर बी यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किसने सुझाव दिया था कि हर किसी का एक विशिष्ट रक्त समूह होता है? किसने सुझाव दिया था कि हर किसी का एक विशिष्ट रक्त समूह होता है? लैंड स्टीनर ने सुझाव दिया था कि हर किसी का एक विशेष रक्त समूह होता है। अगला प्रश्न है, मानवाधिकार में दोनों शामिल हैं। मानवाधिकार में दोनों शामिल हैं, अधिकार और दायित्व। मानवाधिकार में अधिकार और दायित्व दोनों शामिल हैं।
अगला प्रश्न है PMJDY कब लॉन्च हुई? PMJDY कब लॉन्च हुई? 28 अगस्त 2014 को, 28 अगस्त 2014 को लॉन्च हुई थी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ भूमि सीमा साझा नहीं करता? निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ भूमि सीमा साझा नहीं करता? तो मालदीव देश, मालदीव भारत के साथ भूमि सीमा साझा नहीं करता। अगला प्रश्न है ग्रीन फाइनेंस किस तरह के सतत विकास का समर्थन करता है? ग्रीन फाइनेंस किस तरह के सतत विकास का समर्थन करता है? इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, पर्यावरण के अनुकूल परियोजनाओं के लिए वित्तीय संसाधन उपलब्ध करा के। पर्यावरण के अनुकूल परियोजनाओं के लिए वित्तीय संसाधन उपलब्ध करा के। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से किस पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री को भारत रत्न नहीं मिला था? निम्नलिखित में से किस पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री को भारत रत्न नहीं मिला था? मनमोहन सिंह को भारत रत्न नहीं दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है भारत में प्रथम जनगणना किस शासक के समय आयोजित की गई? भारत में प्रथम जनगणना किस शासक के समय आयोजित की गई? तो लॉर्ड मेयो के समय, लॉर्ड मेयो के समय भारत में प्रथम जनगणना आयोजित की गई थी। अगला प्रश्न है किस युद्ध से भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासक की शुरुआत हुई? किस युद्ध से भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासक की शुरुआत हुई? तो प्लासी का युद्ध से, प्लासी के युद्ध से ब्रिटिश औपनिवेशिक शासक की शुरुआत हुई थी भारत में। अगला प्रश्न है शहरीकरण का एक महत्वपूर्ण पर्यावरणीय प्रभाव क्या है? शहरीकरण का एक महत्वपूर्ण पर्यावरणीय प्रभाव क्या है? उच्च कार्बन उत्सर्जन। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, उच्च कार्बन उत्सर्जन। नेक्स्ट पर पूछा गया है सदगति पुस्तक जिस पर एक फिल्म बनी थी किसके द्वारा लिखी गई थी? सदगति पुस्तक जिस पर एक फिल्म बनी थी किसके द्वारा लिखी गई थी? तो प्रेमचंद द्वारा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध 1914 को शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, 1914 ईस्वी को। अगला प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा वन कौन सा है? भारत में सबसे बड़ा वन कौन सा है? सुंदरवन। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, सुंदरवन भारत का सबसे बड़ा वन है। नेक्स्ट प्रश्न है लट्ठमार होली उत्तर प्रदेश के नीचे उल्लेखित किस शहर में मनाई जाने वाली एक अनोखी उत्सव है? लट्ठमार होली उत्तर प्रदेश के नीचे उल्लेखित किस शहर में मनाई जाने वाली एक अनोखी उत्सव है? तो यह बरसाना में मनाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगी, लट्ठमार होली उत्तर प्रदेश के बरसाना में मनाई जाती है। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश का पहला ट्रैफिक पार्क किस जिले में खोला गया था? उत्तर प्रदेश का पहला ट्रैफिक पार्क किस जिले में खोला गया था? तो प्रयागराज में खोला गया था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, प्रयागराज। अगला प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता को अन्य किस नाम से जाना जाता है? हड़प्पा सभ्यता को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है भारत में जीएसटी के जनक कौन कहलाते हैं? भारत में जीएसटी के जनक अटल बिहारी वाजपेयी कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, अटल बिहारी वाजपेयी। अगला प्रश्न है किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में इंस्टाग्राम स्टोरी और स्नैपचैट स्नैप के समान फ्लिट्स की अवधारणा पेश की? तो ट्विटर्स ने। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ट्विटर्स ने। अगला प्रश्न पूछा गया है रिक्त स्थान का अर्थ है किसी अन्य व्यक्ति की वेबसाइट पर बलपूर्वक नियंत्रण स्थापित करना। रिक्त स्थान का अर्थ है किसी अन्य व्यक्ति की वेबसाइट पर बलपूर्वक नियंत्रण स्थापित करना। इसको कहा जाता है वेब हाईजैकिंग, वेब हाईजैकिंग। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत और बांग्लादेश के बीच
किस नदी के कारण विवाद उत्पन्न हुआ है? भारत और बांग्लादेश के बीच किस नदी के कारण विवाद उत्पन्न हुआ है? तीस्ता नदी के कारण। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा तीस्ता नदी। इसके बाद अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक क्या है? अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक क्या है? यह एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है जो सदस्य देशों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। यह एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्था है जो सदस्य देशों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। अगला प्रश्न पूछा गया है, स्पेसएक्स पहले निजी तौर पर वित्त पोषित अंतरिक्ष कार्यक्रम की सह संस्थापना किसने की? तो एलॉन मस्क ने। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, एलॉन मस्क ने। अगला प्रश्न है, हरित क्रांति जिसने कई विकासशील देशों में कृषि उत्पादन में उल्लेखनीय ढंग से वृद्धि की में मुख्य रूप से शामिल थे, तो उसमें उच्च उपज किस्म के बीज और रासायनिक उर्वरक शामिल थे। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। तो ये था यूपी पुलिस कांस्टेबल का एक जीके जीएस का एक कंप्लीट मॉडल पेपर। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।